जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी और चारों भाई अपने अपनी दुल्हन के साथ राजा दशरथ के साथ अयोध्या आ जाते हैं और अयोध्या में बहुत ही मंगलमय वातावरण है क्योंकि बारात वापस आई है और सभी पालकी के पर्दे हटा हटा कर चारों दुल्हनों को देख रहे हैं। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। करहीं आरती बारहीं बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करहीं निछावर अगणित भांति। माताएं बार बार आरती उतारती हैं। उस समय के प्रेम और आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। वे आरती उतारने के पश्चात अनेक तरह के गहने मणि और वस्त्रों को नौछावर कर रही हैं। बंधु न समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन देखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं बहुत आनंद मान रही हैं। बार बार श्री रामचंद्र जी और सीता जी की शोभा को देखकर वो अपना जीवन सफल मानने लगी। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही, बरसही सुमन छनहि छन देवा, नाचही गावही लावही सेवा। सखियां बार बार सीता जी के मुख को देखकर अपने पुण्यों की प्रशंसा कर गीत गाती थी। क्षण क्षण में देवता फूलों की वर्षा करते, नाचते गाते और सेवा करते थे। देखी मनोहर चारही जोरी, सारद उपमा सकल ढंडोरी, देत न बनई निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाएं ढूंढ डाली और वो इतनी छोटी लगी कि कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती थी। फिर श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप को प्रीति सहित देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, बंधु ने सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति के अनुसार अर्घ्य प्रदान करके और पावड़े देती हुई माताएं वधुओं सहित चारों पुत्रों को महल के अंदर ले गई। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कोरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। चारों सिंहासन जो स्वाभाविक रूप से सुहावने थे, मानो कामदेव ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। उन पर माताओं ने चारों राजकुमारों को उनकी वधुओं सहित बिठाया और उनके पवित्र चरणों को पखारा। धूप दीप न वैद वेद विधि, पूजे बर दुल्हनी मंगल निधि, बारहीं बार आरती करई, बैजन चारु चामर सिर ढरई। फिर वेद की विधि के अनुसार धूप दीप और नैवेद्य द्वारा मंगलों की खान वर और वधु की पूजा की। माताएं बार बार आरती करती हैं। सुंदर पंखे और चवरों को वर वधुओं पर ढुला रही हैं। वस्तु अनेक निछावर होई, भरई प्रमोद मात सब सोही, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लेहु जन संतत रोगी। अनेक वस्तुएं उन पर नौछावर की जा रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं। किसी योगी ने जैसे परम तत्व प्राप्त कर लिया हो या किसी रोगी को मानो अमृत मिल गया हो। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जन सारद छाई, मानो समर सुर जय पाई। जन्म से गरीब ने मानो पारस पा लिया हो, अंधे को मानो आंखें मिल गई हो और गूंगे के मुख पर मानो सरस्वती आ बैठी हो, या फिर शूरवीर ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो। एही सुखते सत कोटि गुण, पावही मातु आनंद, भाई ने सहित बिहाई घर, आए रघुकुल चंद। सब माताओं को इस सुख से भी 100 करोड़ गुना अधिक सुख प्राप्त हुआ क्योंकि रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित विवाह करके घर आए हैं। लोक रीति जन नी करी, बर दुल्हनी सकुचाही, मोद विनोद
विनोद बिलोक बड़, राम मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीति कर रही हैं, वर और वधू सकुचा रहे हैं। इस विनोद और महान आनंद को देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितृ पूजे विधि की, पूजी सकल बासना जी की। सभई बंदी मांगई बरदाना, बाहिन सहित राम कल्याणा। मन की सभी अभिलाषाओं को पूरा हुआ समझकर उन्होंने देवताओं और पितरों की विधि पूर्वक पूजा की और सबकी वंदना करने के पश्चात माताएं यह वर मांगने लगी कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मात अंचल भर लेही। भूपति बोली बाराती लीन्हे, जान बसन मन भूषण दीने। अंतरिक्ष में बैठे हुए देवता आशीर्वाद देने लगे और माताएं प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करने लगी। उसके बाद राजा दशरथ ने बारातियों को बुलाकर उन्हें सवारी, वस्त्र, रतन और आभूषण भेंट किए। आयुष पाई राखी उर रामई, मुदित गए सब निज निज धामई। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। वे सब राजा की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को चले गए। इसके बाद महाराज ने नगर के सब स्त्री पुरुषों को वस्त्र पहनाए। उस समय प्रत्येक घर में आनंद की बधाई बजने लगी। जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राव देई सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूर्ण किए दान सन्माना। याचक लोग जिस जिस वस्तुओं को मांगते थे वही वस्तुएं महाराज उन्हें प्रसन्न मन से देते थे। महाराज दशरथ ने समस्त सेवकों और समस्त बाजे वालों के मनोरथ भी दान देकर पूरे किए। देहि असीस जोहारी सब, गावई गुनगुन नाथ। तब गुरु भसूर सहित ग्रह, गवन कीन नरनाथ। वे सब हाथ जोड़कर राजा के गुणों का बखान करने लगे और फिर राजा दशरथ जी गुरु और ब्राह्मणों सहित महल में गए। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। गुरु वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा दी उसके अनुसार राजा ने लोक और वेद की विधि के अनुसार आदर पूर्वक उसे पूरा किया और सभी रानियां अपने अपने अहोभाग्य समझकर आदर के साथ खड़ी हुई। पाए पखार सकल अहनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। उसके बाद राजा दशरथ ने सबके चरण धोकर उन्हें स्नान कराया और भली भांति उनका पूजन कर भोजन करवाया और सभी मुनि आशीर्वाद देकर और संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। बहुविधि कीने गादी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीनी पग दूरी। इसके बाद राजा ने मुनि विश्वामित्र जी का विधि विधान पूर्वक पूजन किया और कहा, हे नाथ, इस संसार में मेरे समान धन्य और कोई नहीं है। राजा ने हर तरह से विश्वामित्र जी की प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरणों की रज माथे पर धारण की। भीतर भवन दीन है बरबासु, मन जोगवत रह नृप निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन्ही विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें ठहरने के लिए महल के अंदर ही अंदर उत्तम स्थान प्रदान किए। राजा और रानी सदा मुनि की इच्छा की प्रतीक्षा करते रहते थे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों का पूजन किया और विनती की, बंधुने समेत कुमार सब, राने सहित महीस। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीस। बधुओं सहित चारों राजकुमारों और रानियों सहित राजा दशरथ जी ने बार बार गुरु के चरणों में वंदना की और मुनि राज ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किए।
विनय गिनी और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेग माग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा दशरथ ने पुत्रों को और अपनी सारी संपदा को मुनि के आगे रखकर बड़े प्रेम पूर्वक हृदय से विनती की। तब मुनि ने अपनी दक्षिणा मांग ली और हर प्रकार से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिय समेता, हर्ष किनी गुरु गवन निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चार भूषण पहिराई। जनक जी सहित जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर गुरु वशिष्ठ प्रसन्न मन से अपने आश्रम को चल दिए। राजा ने समस्त ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। बहुरी बुलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचार पहिरावन दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। इसके बाद राजा ने सभी सुहागिन स्त्रियों को वस्त्र और आभूषण दिए और प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन माने। देख देव रघुबीर विबाहु, बरषि प्रसन्न प्रशंसी उछाहु। प्रिय अतिथियों को राजा ने भली भांति सम्मानित किया। श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर पुष्पों की वर्षा करके अतिथियों ने खूब प्रशंसा की। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जस, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त करके सभी अपने लोकों को चले गए। वे आपस में श्री रामचंद्र जी का यशगान करते हुए जा रहे थे। उनके हृदय में खुशी नहीं समा रही थी। जय श्री राम।